बच्चों नमस्कार। आज हम हरिवंश श्रीवास्तव आपको एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बताएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकाला जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम लोगों ने पढ़ा है छोटी क्लासेस में हाफ बेस इनटू हाइट, ये भी पढ़ा है। और लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट हैं x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो फॉर कोलिनियर इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। कोलिनियर में, कोलिनियर के लिए हम क्या करेंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो कोलिनियर है। अगर इसमें हाफ लगा दें और ये सॉल्व कर लें तो एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हम इसको याद करने का एक तरीका बता रहे हैं। आप याद भी कर सकते हो। इसको कैसे याद करोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताओ, तो आप ऐसे लिखोगे 123, 231 और 312। ये शॉर्टकट है, इसको याद करने का तरीका है। 123, 231, 312। 123 का मतलब होता है x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये याद करने का तरीका होता है। अब हम इस पे एक दो क्वेश्चंस बताएंगे आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 1, -1, -4, 6 और -3, -5। अब हम आंसर में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए लिखा, इसके नीचे लिखा 1, -1, यहाँ बी लिखा, यहाँ लिखा -4, 6, सी लिखा -3, 5। इससे गलती नहीं होगी आपकी। और इसके नीचे x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये हमने लिख लिया। इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा हमारा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x1 की वैल्यू है, आप देख रहे हो 1, y2 माइनस y3, y2 6 है और y3 -5 है, तो इस 6 में से जब -5 करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। x2 की वैल्यू है -4, हमने यहाँ -4 पुट कर दिया। y3 माइनस y1, y3 का मतलब है -5 माइनस y1 मतलब +1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी है। अब हमने क्या किया, x3 का मतलब है -3, y1 माइनस y2, y1 हमारा -1 है और y2 6 है, तो -1 -6। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। हाफ 6 + 5 11, 11 × 1 11 प्लस -4 और -5 + 1 ऑल्सो -4 प्लस -3
-7 आएगा ये। अब इसको हम 11 4 4 जा 16 प्लस हो जाएगा ये, और प्लस 21। आपका आंसर आएगा 6 और 1 7 और 1 8 और 1 2 तो 4, 48/2 24 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि इसका कुछ एरिया का यूनिट जो है स्क्वायर में होता है ना, तो हमें दिया नहीं है तो हमने स्क्वायर यूनिट लिख दिया। क्लियर है, समझ में आ गया सबको। अब हम इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें ये शो करना है कि प्रूव दैट दे आर कोलिनियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट the following points prove that the points P minus 1.5 comma 3 Q 6 comma minus 2 R minus 3 comma 4 are कोलिनियर। ठीक है, ये हमें कोलिनियर प्रूव करना था। तो कोलिनियर में हमने बोला आपको कि हाफ की जरूरत नहीं है लिखने की। सबसे पहले हमने P लिखा, P के कोऑर्डिनेट लिखे -1.5 इंटू 3। इसके बाद हमने Q लिखा, Q के कोऑर्डिनेट है 6 -2 और R के कोऑर्डिनेट है -3 4। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। हमने क्या करा, लिखा। आप एक काम कर सकते हो, इसमें प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो इसमें वही एरिया ऑफ ट्राइंगल का ही फॉर्मूला लगाएंगे हम। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसमें क्या करेंगे, x1 की जगह हम लिखेंगे -1.5, तो -1.5 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 -2 और -4 प्लस x2 हमारा 6 है ये। ठीक है, y3 माइनस y1 4 -3 और प्लस x3 है तो -3 है बाहर, ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। y1 माइनस y2 3 माइनस और माइनस प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे। -1.5 मल्टीप्लाई -6, 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे -1.5 इंटू 6, 15 6 जा 90, 9.0 माइनस माइनस खत्म, 6 1 जा 6 और -15। आप देख रहे हैं हाफ, 9 + 6 15 -15, दिस इक्वल टू 0। हैंस द पॉइंट्स P, Q, R are कोलिनियर। ठीक है, सो दे आर कोलिनियर। ये प्रूव हो गया। समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसमें 2 क्वेश्चन और बताएंगे हम आपको कि जैसे कि हमें अगर बोला जाए कि प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k
if the points a 2, 3, b 4, k and c 6, -3 are collinear. इसमें क्या है कि ए के कोऑर्डिनेट हैं 2, 3, बी के हैं 4, के, सी के हैं 6, -3, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। ठीक है, उसने बोला है अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर कोलिनियर है तो कोलिनियर की कंडीशन होती है फॉर कोलिनियर x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो यहाँ पे x1 की जगह हमने 2 ले लिया, y2 माइनस y3 k प्लस 3 प्लस x2 हमारा 4 है, y3 माइनस y3 है -3 प्लस x3 है 6 y1 माइनस y2 3 माइनस k बराबर 0। तो यहाँ 2k प्लस 6 मल्टीप्लाई कर दो 2 से दोनों को, 4 इंटू -6, 6 3 जा 18 माइनस 6k इक्वल टू 0। इसमें क्या हुआ कि 2k माइनस 6k को हमने एक साथ लिखा, प्लस 6 माइनस 24 प्लस 18 बराबर 0। अब यहाँ पे आप देखोगे 18 और 6 ऑल्सो 24, यहाँ 2k में से 6 गए तो माइनस के 4k प्लस 24 माइनस 24 बराबर 0। सो दिस कैंसिल, माइनस 4k इक्वल टू 0, सो k ऑल्सो 0। k की वैल्यू 0 आ गई, कुछ भी आ सकती थी, इस क्वेश्चन में 0 आई है। समझ में आया? अब इसमें क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बोर्ड में इस बार एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस को मना कर दिया कि नहीं आएंगे इस टाइप क्वेश्चन। फिर भी एक दो क्वेश्चंस आपको करना चाहिए। इफ ए -5 7, b -4 -5, c -1 -6 and d 4, 5 are the vertices of a quadrilateral, are the vertices of a quadrilateral are the vertices of the quadrilateral ABCD. So find the area of the quadrilateral ABCD। सबसे पहले हमें 4 वर्टिसेस दे रखी हैं और इसमें हमें बोला गया कि क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया निकालिए, लेकिन हमें क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया का फॉर्मूला तो याद है नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि एक क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्राइंगल बनाएंगे और उन 2 ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे। वो भी उसमें भी एक मेथड है कि सबसे पहले हम ABCD एक क्वाड्रिलेटरल रफली बना रहे हैं। ABCD
बी सी डी। ठीक है, सबसे पहले हम ए बी डी का एरिया निकालेंगे। ये फर्स्ट ट्रायंगल है और ये सेकंड ट्रायंगल है। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं -5,7। बी के कोऑर्डिनेट है -4 -5। सी के कोऑर्डिनेट है -1 -6 और डी के कोऑर्डिनेट है 4 5। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ ए बी डी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। अब इसमें सबसे पहले हम एरिया ऑफ ए बी डी निकालेंगे। तो ए बी डी का एरिया निकालने के फिर स्ट्रेट लाइन ऐसे लिखो, फिर उसमें ए बी डी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट है -4 -5 और यहाँ डी के कोऑर्डिनेट लिख लो 4 5। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए बी डी बराबर हो जाएगा हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका पहले हम एरिया निकालेंगे। हाफ x1 की हम जगह लिखेंगे -5, y2 माइनस y3 -5 प्लस x2 हमारा -4 है, y3 माइनस y1, y3 हमारा 5 है माइनस y1 हमारा 7 है प्लस x3 हमारा 4 है, y1 माइनस y2 7 माइनस y2 तो प्लस हो जाएगा ये +5। ये हाफ 5 और 5 10 हो गए, 10 5 ज़ा 50 प्लस का 50 और प्लस का भी आएगा ये -4 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 8 आएगा। ठीक है, और प्लस का आएगा 48। तो ये आ गया आपका टोटल 106। ये क्या आ गया हमारा 106 आ गया। तो डिवाइड करोगे तो 53 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया ए बी डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बी सी डी निकालेंगे। तो एरिया ऑफ बी सी डी निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, बी सी डी लिखेंगे। बी के कोऑर्डिनेट -4 -5, सी के कोऑर्डिनेट -1 -6 और डी के कोऑर्डिनेट 4 5। अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ बी सी डी लिखेंगे, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। हाफ x1 की जगह है -4, y2 है -6 -5 प्लस x2 है हमारा -1, y3 माइनस y1, y3 हमारा 5 है +5 और x3 हमारा 4 है, y1 माइनस y2 -5 + 6। तो ये आ गया हमारा -4 इंटू -11 -1 इंटू 10 4 इंटू 1। सो ये सॉल्व करके आएगा हमारा ये सॉल्व करके आएगा मेरा 38 आएगा आंसर। 10 44 + 4 - 10 48 में से 10 गए 38। तो 38 को डिवाइड करेंगे 19 स्क्वायर यूनिट। अब हम क्या करेंगे, जब इतना हमने कर लिया, ये सब BCD निकाल लिया,
इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बराबर एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया BCD। एरिया ऑफ ABD आया था हमारा 53 प्लस 19, 9 10 11 12 5 और 1 और 1 7, 72 स्क्वायर यूनिट आंसर आया है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, डिटरमाइन द रेशियो। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमाइन द रेशियो in which the line 2x plus y minus 4 बराबर 0 divides the line segment joining the points A2, -2 और B3, 7। देखो ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। इसमें क्या है, इसमें एक लाइन खींचेंगे आप ऐसे, ज्वाइनिंग पॉइंट्स को आप लिख देंगे यहाँ पे, और B पॉइंट से 3, 7, ये P पॉइंट्स है, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमने लेट कर लिया K/1 में, और ये P की हमें इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये P की इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, x1/1 x2/2 m1 m2, और ये xy पहले निकालेंगे। तो x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आएगा हमारा 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। अब आप लिखेंगे हियर x, y लाइज ऑन 2x प्लस y बराबर 4। तो हम x और y की जो ये वैल्यूज आई हैं, हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस y की वैल्यू डालेंगे 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 बराबर 4। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा k प्लस 1 आएगा, ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2 बराबर 4, 6 प्लस 7 13k प्लस 2 बराबर 4k प्लस 4, 7k माइनस 4k बराबर 4 माइनस 2, 3k बराबर 2। सो यहाँ पे k की वैल्यू आ गई 2/3, ये रेशियो आ गया। समझ में आया? अच्छा बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी करें, इससे आपके पास चैप्टर 8 है, 9 है, 16 है, 12, इन सारे चैप्टर्स के वीडियो आपके पास पहुंचेंगे, इसका आप लाभ उठा सकते हो। थैंक यू।